तो इस वक्त एक बड़ी खबर पोर्न मामले से जुड़ी हुई, जिसमें गिरफ्तार राज कुंद्रा को लेकर यह बड़ा अपडेट। क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर मुंबई के किला कोर्ट पहुंच चुकी है और अब से थोड़ी देर में क्राइम ब्रांच की टीम कुंद्रा को कोर्ट में पेश करेगी। आपको यह जानकारी दे दें कि कल राज कुंद्रा को पोर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आज पेश करना है, तो कोर्ट पहुंच चुकी है क्राइम ब्रांच की टीम और अब बस कोर्ट में पेशी। पोर्न फिल्म बनाने के आरोप में राज कुंद्रा की पेशी आज होनी है। शिल्पा शेट्टी के पति यानी राज कुंद्रा कोर्ट पहुंच चुकी है क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर और अब बस पेश करने की तैयारी की जा रही है। तो मुश्किलें किस तरह से आगे बढ़ेंगी राज कुंद्रा की, ये फिलहाल देखना होगा। इस मामले में कल ही गिरफ्तार किया गया राज कुंद्रा को। क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर मुंबई के किला कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां पर पेश करना है थोड़ी देर बाद। इस पूरे मामले में हालांकि कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। राज कुंद्रा के साथ ही एक और साथी को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी कुछ और लोगों की भी पकड़ हो सकती है क्राइम ब्रांच टीम के हाथ। तो देखिए, अब राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी के लिए पहुंच चुकी है कोर्ट क्राइम ब्रांच की टीम। मेरे साथ इस वक्त कई सहयोगी हैं। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हैं। विवादों में राज कुंद्रा किस तरह से हैं, जितेंद्र दीक्षित हमें समझाएंगे। पॉर्न रैकेट के कितने किरदार हैं जो सामने आना बाकी है, मृत्युंजय सिंह से इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सूरज का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सूरज, कोर्ट लेकर राज कुंद्रा को पहुंच चुकी है टीम। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर आई है। ये किला कोर्ट है। आप देखिए कि यहाँ पे पुलिस का कितना है। पुलिस है क्योंकि राज कुंद्रा की बात है, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई थी कोर्ट में, इस वजह से इस तरह का बंदोबस्त लगाया गया है। साथ ही ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मुंबई क्राइम ब्रांच की जो प्रॉपर्टी सेल है, क्या ऐसे सबूत कोर्ट के सामने रखती है जिसमें और क्या कुछ आर्ग्यूमेंट करती है कि इनके पास क्या एविडेंस है, किस तरह से राज कुंद्रा इस पूरे इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहते थे। सूत्र ये भी बताते हैं, जिस तरह से बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसी तरह से राज कुंद्रा भी पॉर्न की इस इंडस्ट्री को बड़ा बनाना चाहते थे, ताकि इसमें और भी बेनिफिट हो सके, कई लाखों करोड़ों का मुनाफा हो सके। ये आप देखिए, ये किला कोर्ट का प्रीमाइसिस है, यहाँ पर पूरा बंदोबस्त लगा हुआ है और थोड़ी देर में जो कोर्ट सुनवाई करना शुरू करेगा इस मामले को और इसमें नए नए खुलासे सामने आएंगे। जी ठीक है सूरज, आप रहिए हमारे साथ। जैसे कोई अपडेट होगा फौरन पहुंच जाइएगा। लेकिन विवादों से नाता राज कुंद्रा का पुराना रहा है। जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ हैं। जितेंद्र, आज इस मामले में राज कुंद्रा फंसे हैं, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए जब चर्चा में रहे राज कुंद्रा। जी हाँ शिरीन, आप सही कह रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब राज कुंद्रा विवादों में फंसे हों या फिर किसी कानूनी पचड़े में फंसे हों। अगर हम पिछले 15-20 सालों को देखें तो कई बार राज कुंद्रा जो है विवादों में फंस चुके हैं। सबसे पहली बार जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, दूसरी बार गिरफ्तारी हो रही है। जून 2013 में उनका नाम आया था स्पॉट फिक्सिंग के मामले में। तब दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और उनकी IPL की टीम राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। इसके बाद 2017 में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जब उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने महाराष्ट्र की एक टेक्सटाइल कंपनी के साथ में विज्ञापन के लेन देन को लेकर धोखाधड़ी की थी। तो इसमें शिल्पा शेट्टी के ऊपर भी FIR दर्ज हुई थी, राज कुंद्रा के ऊपर भी FIR दर्ज हुई थी। फिर एक और आरोप उनके ऊपर लगा था 2018 में गेट बिटकॉइन नाम की उन्होंने साइट बनाई थी और उस साइट के जरिए आरोप लगा था कि उन्होंने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है, कई लोगों को उन्होंने चूना लगाया है। इसके साथ साथ उनके ऊपर अपनी पूर्व पत्नी को बदनाम करने का, उसको डिफेम करने का भी उनके ऊपर आरोप लग चुका है। साल 2005 में उन्होंने कविता नाम की महिला के साथ शादी की थी और 2007 में उनको तलाक दे दिया था और बाद में यह आरोप लगाया कि कविता के उनके बहनोई के साथ में संबंध थे, इसलिए उन्होंने तलाक दिया और साल 2009 में उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ शादी कर ली। तो इस तरह के कई सारे मामले हैं जहां पर बार बार राज कुंद्रा विवादों में फंस चुके हैं। उनकी एक बार गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं शिरीन, और एक बार फिर से मुश्किलों में है। ठीक है मृत्युंजय, जिस तरह से अब खुलासे क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है, लगातार इस मामले में कुछ ऐसे चौंकाने वाली चीजें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इसके किरदार कई होंगे। जिस तरह से ये कारोबार चलाया जा रहा था, मुमकिन है कि अब आने वाले समय में कुछ और ऐसे खुलासे हों, कुछ और ऐसे नाम सामने आए।
निश्चित तौर पर शिरीन, देखिए आज जो कोर्ट में पेशी हो रही है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है सबूत जुटाना, सबूतों को पुष्टि करना और साथ ही साथ नए डॉट्स जोड़ना। ये पुलिस की प्राथमिकता होगी। इसके लिए पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की रिमांड की मांग करेगी। जैसे बहुत सारे सवाल हैं, इसके जवाब मुंबई पुलिस तलाश कर रही है, क्राइम ब्रांच तलाश कर रही है। उदाहरण के तौर पर ये जो फिल्में बनती थी, पॉर्न फिल्में, ये भेजी जाती थी यूके, वहाँ के OTT प्लेटफॉर्म पर ये अपलोड होती थी और वहाँ से ये संचालित होती थी। यानी कि जो पैसे का लेन देन था वो तो यूके में होता था, तो क्या वो पैसे जो वहाँ की आमदनी करोड़ों की कमाई गई वो भारत लाए गए? और अगर भारत लाए गए तो उसका तरीका क्या था? क्या वो हवाला से लाए गए या लीगल ट्रांजैक्शन से लाए गए? इसकी भी जांच मुंबई पुलिस करना चाहेगी। इसके अलावा एक टेक्निकल टीम बहुत विस्तार से इसको लेकर काम करती थी, अपग्रेडेशन का काम करती थी, किस तरह से ये ऐप काम करेगा, पूरे दुनिया में किस तरह से काम करेगा, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा और कैसे एशियाई देशों को इसमें शामिल किया जाए, ज़्यादा इसका विस्तार किया जाए, इसके लिए एक टीम काम कर रही थी। वो भी रडार पर है। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि एक बार राज कुंद्रा की गिरफ्तारी और रिमांड मिलने के बाद ये भी जांच किया जाएगा कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये एक इंटरनेशनल रैकेट है, ये कोई मामूली रैकेट नहीं है, ये सिर्फ मुंबई के कुछ जगहों से संचालित होने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। तो निश्चित तौर पर सबूतों को जुटाना और सबूतों के डॉट्स को जोड़ना, इसकी पुष्टि करना, जब तक सबूत मिले, ये काम अब मुंबई पुलिस आने वाले दिनों में करेगी। जगह, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े हैं वो इस केस से कैसे जुड़ा हुआ है, आपने थोड़ी देर पहले भी ये बात समझाई थी। मैं चाहूंगी एक बार फिर से बताएं कि आखिर किस तरह से ये कारोबार चलाया जा रहा था और कैसे ऐसी जगहों को चुनकर वहां से इसकी शूटिंग होती थी और फिर उसके बाद बाहर भेजा जाता था। बिल्कुल शिरीन, देखिए इसका सबसे बड़ा एक बार एक ढांचा तैयार हो गया। सबसे पहला कदम है पॉर्न फिल्मों की शूटिंग। मैं जिस जगह पर हूँ, मुंबई का ये मड इलाका है। मड इलाके में सैकड़ों स्टूडियो है, बहुत सारे स्टूडियो हैं। आप जितने टीवी सीरियल्स देखते हैं उसकी अधिकतर शूटिंग इसी इलाके में होती है। यहाँ बंगलोज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत इस तरह की डिज़ाइन है कि यहाँ पे हिंदी फिल्मों की एक फील आती है। ये किराए बहुत सस्ते पे भी मिल जाते हैं। मतलब अगर 12 घंटे के लिए आपको शूटिंग करनी है तो आपको 60 से 80 हज़ार, 40 हज़ार में भी आपको बंगलो मिल जाते हैं। और ये जो पॉर्न रैकेट है, जिस बंगलो की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बंगलो 5 फरवरी को यहाँ पर मुंबई पुलिस ने रेड किया था और 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो लोग इसी बंगलो में पॉर्न फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो ये जो बंगलो है वो 12 घंटे के लिए 60,000 से 80,000 रुपए मिलता है। एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए में मिलता है। और यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है, लाइट और पानी की सुविधा होती है। और जो इलाका है बहुत शांत इलाका है। और देखिए तैयारियां किस प्रकार की होती हैं, ये आप शेड में देखिए, ये मेकअप रूम है। यहाँ पर आर्टिस्ट तैयार होते हैं, उनका मेकअप होता है और यहाँ से आर्टिस्ट तैयार होकर कमरे में जाते हैं, यहाँ शूटिंग होती है। ये जो पूरा परिसर है, थोड़ा सा ये मुंबई के पश्चिमी भाग में है, उपनगर में आता है और बहुत शांत इलाका है। यहाँ अलग अलग प्रीमाइसेस इस तरह से बने हुए हैं, काफ़ी हरियाली आपको यहाँ पर नजर आएगी। और इस प्रकार के अलग अलग बंगलो है जो इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग शूटिंग के लिए। बहुत सारी नामी वेब सीरीज, बहुत सारी टीवी सीरियल्स, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पर शूट होते हैं और उसी में से फायदा उठाकर इस प्रकार से पॉर्न रैकेट की भी शूटिंग इस प्रकार के बंगलोज में होती है। यहाँ पर मुंबई पुलिस ने फरवरी में रेड किया था, 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका शुरुआत जो जमीन है यहाँ से तैयार होती थी। एक्टर्स को पैसे दिए जाते हैं, कुछ जो नए एक्टर्स होते हैं उनको लालच दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अगर आप एक बिकनी शूट करेंगे तो आपको 25,000 मिलेंगे, लेकिन अगर आप कपड़े उतारने के लिए तैयार है तो आपको 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार का लालच दिया जाता था। यह भी कहा जाता था कि जो आप शूट कर रहे हैं ये भारत में आने वाला नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, अपनी पहचान को लेकर चेहरा ब्लर कर दिया जाएगा, आपकी चेहरा पहचान छिपाई जाएगी। ये तो फॉरेन में, अमेरिका में और दूसरे देशों में प्रसारित होगा या सिर्फ ऐप पर होगा। रैकेट बहुत बड़ा है और ये कोई एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बल्कि कितनी जगहों से इसे चलाया जा रहा था। जितेंद्र, ये जो रिपोर्ट हमें मृत्युंजय दिखा रहे हैं, जो बंगला जहां पर ये सारा काम हो रहा था, ये तो एक जगह है। अभी जब क्राइम ब्रांच इसमें जांच आगे बढ़ाएगी तो जाहिर है कि और भी जगहों पर पहुंचेगी, फिर और खुलासे होंगे इसमें। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और ये जो बंगला है, यहीं से इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। जब यहाँ पर फरवरी में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा, तब यहाँ पर जो गिरफ्तारियां हुई उसके बाद से ही ये पूरा मामला निकला। लेकिन 6 महीने बाद अब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो रही है। इसका साफ मतलब है कि इन 6 महीनों तक मुंबई पुलिस अपना होमवर्क कर रही थी, क्योंकि राज कुंद्रा एक बहुत बड़ा नाम है और उन पर हाथ डालने से पहले, उनकी गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही थी। और जब मुंबई पुलिस के हाथ जो कुछ भी लगा उसको उन्होंने वेरीफाई किया, उसके बाद ही राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है। श्रीन,
बिल्कुल, और ये गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है। अब से थोड़ी देर में, क्योंकि कोर्ट ले जा चुकी है, कोर्ट में इस वक्त मौजूद है राज कुंद्रा और साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम। क्राइम ब्रांच की कोशिश ये होगी कि रिमांड मिले, क्योंकि इसमें बहुत खुलासों के लिए अभी वक्त चाहिए और लोगों तक अगर पहुंचना है तो वही एक कोशिश होगी, पूछताछ के जरिए पहुंचा जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो देखिए, जो भी इससे जुड़ा अपडेट होगा आप एबीपी न्यूज पर पहले देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।